कि किसी का 50,000 बिल है, किसी का 25,000 बिल है, किसी का 30,000 बिल है, किसी का 15,000 बिल है। तो जो फालतू बिल आया है और जेई के पास जाते हैं तो जेई के पास कोई ये निष्कर्ष नहीं निकलता तो वो बिल माफ़ किया जाए। कि अगर आप बिजली यूज करते होंगे तो आपको बहुत सारी समस्या से जूझना पड़ता होगा। इसी समस्या को लेकर एक युवा आप देख रहे हैं बिस्फी से पटना तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बिजली समस्या को लेकर पैदल बिस्फी से निकल चुके हैं। ये जब दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में 300-200 यूनिट बिजली फ्री है, जहां कमाऊ राज्य है, तो बिहार जो अति पिछड़ों का राज्य है वहां 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलना चाहिए। आप जनता से सवाल करके देख लीजिए, जहां पैसे वाले लोग हैं वहां 200, 300, 400 यूनिट फ्री है, और जहां गरीब अति पिछड़े लोग हैं वहां 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी जा सकती। मीटर जो धारक है, जो दुकान चलाते हैं, कपड़ा है, टेलर, दर्जी, चाहे आटा चक्की चलाते हो, किसी भी तरीके का रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। और 100 से ज़्यादा होता पैसा लो, कम से कम शुरुआती सपोर्ट तो करो, तब तो रोजगार आगे बढ़ेगा। आपको बता दूं, जिस तरह से भूख हड़ताल पद यात्रा यहाँ पे आरिफ जट के द्वारा निकाला गया है, यहाँ पर देख रहे हैं अभी जीरो माइल चौक पर। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद आरिफ जट। आप जो इस तरह से निकले हैं, पद यात्रा निकाले हैं बिजली समस्या को लेकर, क्या लगता है आपकी समस्या को सुनी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा? सुनी जाएगी, अभी तो सुनी क्या जाएगी वो तो बाद की बात है, अभी तो टॉर्चर किया जा रहा है। मैं जब बिस्फी से चला था तो वहाँ पे 4 शब्द बोले, और 4 शब्द का इतना असर हुआ जेई पे कि वो मेरी दुकान पे छापा मारने के लिए 12 लोगों को भेज दिए। और वहाँ से भेजने के बाद जब उनसे बात हुई तो वहाँ के कुछ लोगों में दहशत हो गई, और वहाँ से गाड़ी मेरे जीरो माइल तक आई तो पता चला कि जो मेरे साथ जो लोग जाने वाले थे उनको धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहे हैं? बिस्फी जेई द्वारा। क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप तो पूरे बिहार की समस्या लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से लिखे हैं। लेकिन यहाँ तो बिजली विभाग के अंदर गुंडागर्दी चल रही है ना। अगर गुंडागर्दी नहीं होता तो मैंने ना कोई तोड़ फोड़ की, ना कोई उल्टा सीधा बोला, ना कुछ किया। मैं तो अपना बिस्फी से चला था और मेरा पटना का सफ़र था। आज 3 दिन से भूख हड़ताल के हुए मैं जीरो माइल पे रुका हुआ हूँ। क्यों रुका हुआ हूँ? अच्छा, 3 दिन से जीरो माइल पे है, घर नहीं गए? नहीं, यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। आपके साथ कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, आप अकेले निकले हैं इस तरह से जो आमरण भूख हड़ताल यात्रा, पद यात्रा निकाले हैं पटना के लिए? अकेले जा रहे हैं कि साथ है कोई? जी अकेले जा रहे हैं। गाड़ी थी मेरे पास, गाड़ी दूसरी थी। हाँ। उनको धमकाया गया, वो गाड़ी वाले साथ छोड़ दिए। फिर दूसरी गाड़ी वाले तैयार हुए, उनको धमका गया, वो साथ छोड़ दिए। ये बेचारे कल रहका से तैयार होकर तब कल आज सुबह आए हैं। अच्छा, तो देख रहे हैं कि गाड़ी वाले साथ जा रहे हैं तो इनका कहना है कि उनको धमकाया जा रहा है। आज हम न्यूज़ बना रहे हैं, हो सकता है कि हमको भी धमकाया जाए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मस्जिद से बिस्फी जीरो माइल चौक पे निकले हैं नमाज पढ़ के, इन लोगों को देख रहे हैं। और ये आरिफ जट भी निकले हुए हैं अभी मस्जिद से नमाज पढ़ के। तो ये बताइएगा कि जब आप समस्या लेके निकले हैं यहाँ पे 10 तारीख, यहाँ पे दिनांक दिया गया है तारीख 10 महीना 10 2023 से आज 13 तारीख है, 3 दिन हो चुका है। जीरो माइल चौक पे ये यहीं पे रहते हैं और यहीं पे सोते हैं। क्या लगता है कि आपका जो ये यात्रा है वो सफल होगी? अब वो तो पटना पहुंचने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहीं पे जब इतना टॉर्चर हो गया तो रास्ते में क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाना है। लेकिन अब सर पे कफन बांध के निकले हैं तो जो होगा वो देखा जाएगा। ये बताइएगा कि और कौन कौन सी समस्या लेके आप निकले हैं? मेरा मूल उद्देश्य जो है बिजली है। हाँ। क्योंकि मेरी जो है नूरचक चौक पे मेरा कारखाना है, उसमें 10 kV का मोटर लगा हुआ है 3 फेज, और वो दुकान चले या ना चले कहते 3500 रुपया भरना पड़ेगा। अब बताइए कि दुकान बंद है तो 3500 रुपया कोई भी युवा कहाँ से ला के भरेगा? आदमी घर ज़मीन बेच के कारोबार शुरू करता है, और शुरू करने के बाद उसको बिजली विभाग वाले टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि पहले बिल दो नहीं तो कारखाना बंद करो। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी मैच भी करवाए थे कोकरबा में, और उसके बाद आप आज पैदल यात्रा यहाँ पटना के लिए बिजली समस्या लेकर निकल रहे हैं। इतना ज़्यादा आप जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपको कोई नेता बनना है, किसी पद से खड़ा होना है इलेक्शन में? क्या मैंने बताया ना कि मेरी नूरचक चौक पे दुकान है और मुझे वो चलाना है। मुझे रोज़गार चाहिए, रोज़गार सरकार दे नहीं रही है, और मैं खुद रोज़गार पैदा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो लड़ाई लड़नी पड़ रही है बिजली विभाग से, और आज से नहीं, जब से मैंने काम शुरू किया तब से लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको चुनावी मैदान में आना है? अरे मैंने बताया ना कि मुझे कारोबार करना, बिजनेस चाहिए, रोज़गार चाहिए। बस यही मुद्दा लेके आप जा रहे हैं? तो रोज़गार, आदमी जी रोज़गार करेगा नहीं तो खाएगा क्या? नहीं, बहुत सारी जो समस्या कोई उठाते हैं तो उनका मकसद रहता है कि कोई पॉलिटिक्स या कोई राजनीतिक से जुड़कर चुनाव चिन्ह में आने का, तो ऐसा नहीं ना है? मेरा देखिए, अभी तो मूल उद्देश्य है कि मैं रोज़गार मांग रहा हूँ सरकार से, और सरकार ने रोज़गार नहीं दिया तो मैंने खुद अपने दम पे खड़ा हुआ। और जब अपने दम पे खड़ा हुआ, अगर नहीं है कि नहीं, तो आप जाके मेरी दुकान खोल करके देख सकते हैं। इस इलाके में कहीं मशीन नहीं मिलती। मैंने राजस्थान से 6 लाख रुपया लगा करके मशीन मंगा के रखा हुआ है। आप यहाँ पे 6 मांग रखे हुए हैं, तो ये मांग को थोड़ा सा जनता को बताइएगा कि क्या क्या मांग है आपका? देखिए, जब कोई ग्राहक जो है मीटर अप्लाई करता है
तो अप्लाई करने के बाद उसको कोई जवाब नहीं आता है, और 3,000 रुपया देने पर कल होके मीटर लग जाता है। तो मीटर जब 3,000 सरकार कह रही है हम फ्री में घर घर मीटर लगा के दे रहे हैं, तो 3,000 क्यों देना पड़ रहा है? तो यही मेरी मांग, पहली मांग यही है कि मीटर कोई भी कंज्यूमर अप्लाई करता है तो उसके 10 दिन के भीतर मीटर लग जाना चाहिए, और नहीं लगे तो उसका कारण बताया जाना चाहिए कि इस समस्या के कारण आपका मीटर नहीं लगा। बिजली बिल बकाया तो वो भी उसको मैसेज आना चाहिए कि आपका इतना बिल बकाया है इसलिए मीटर नहीं लगेगा। कुल मिला के उसको रीज़न बताया, नहीं तो 10 दिन के अंदर मीटर लगना चाहिए। और क्या मांग है? दूसरी मांग मेरा ये है कि हम लोग का कमर्शियल मीटर यूज़ करते हैं, तो कमर्शियल मीटर जब अप्लाई करते हैं तो 18,000 रुपया लेते हैं, 1-2 रुपया नहीं लेते, 18,000 की मांग होती है, किसी से 25,000 की मांग होती है। तो वही मेरी मांग है कि 3 फेज जो मीटर अप्लाई करते हैं तो उसको फ्री में लगाया जाए और 10 दिन के अंदर उसको भी लगाया जाए। तीसरी मांग क्या है? और तीसरी मांग मेरी ये है कि कमर्शियल मीटर पे जो 3500 रुपया फिक्स चार्ज लगाया गया उसको हटाया जाए। चौथी मांग क्या है? और चौथी मांग मेरी ये है कि कमर्शियल मीटर जो धारक है, जो दुकान चलाते हैं, कपड़ा है, टेलर, दर्जी, चाहे आटा चक्की चलाते हो, किसी भी तरीके का रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। और 100 से ज़्यादा होता है पैसा लो, कम से कम शुरुआती सपोर्ट तो करो, तब तो रोजगार आगे बढ़ेगा। पांचवी मांग क्या और है? पांचवी मांग मेरी ये है कि जब दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में 300-200 यूनिट बिजली फ्री है, जहां कमाऊ राज्य है, तो बिहार जो अति पिछड़ों का राज्य है, वहां 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलना चाहिए। आप जनता से सवाल करके देख लीजिए, जहां पैसे वाले लोग हैं वहां 200, 300, 400 यूनिट फ्री है, और जहां गरीब अति पिछड़े लोग हैं वहां 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी जा सकती है। छठी मांग क्या है? छठी मांग मेरी है कि किसी का 50,000 बिल है, किसी का 25,000 बिल है, किसी का 30,000 बिल है, किसी का 15,000 बिल है, तो जो फालतू बिल आया है और जेई के पास जाते हैं तो जेई के पास कोई ये निष्कर्ष नहीं निकलता, तो वो बिल माफ़ किया जाए। तो सरकारी बिजली भी नहीं रहा है, वो तो एजेंसी को दे दी है, अब एजेंसी के थ्रू बिजली भी मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? आप तेजस्वी जी के पास जा रहे हैं, क्या आपकी बात को संज्ञान में ली जाएगी, या फिर कहेंगे कि प्राइवेट एजेंसियाँ से आप समझिए? देखिए, दिल्ली में भी तो प्राइवेट एजेंसी है, वहाँ कैसे 200 यूनिट मिल रहा है, वहाँ कैसे पिछला बिल माफ़ हुआ ना। तो यहाँ बिजली सरकारी नहीं है, ठेके पे है, सर्विस देना उसका काम है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्राइवेट हो गया मतलब उनका राज हो गया, ऐसा नहीं है, उसको ठेके पे दिया गया, उनका काम है सिर्फ सर्विस देना और पैसा वसूल करके जमा करना। मतलब उसका एक सवाल और आपसे कि बिजली बिल बहुत सारे लोगों पे बकाया रहता है गांव ग्राम में, वो नहीं भरते हैं। एक उनका ये भी कहना है बिजली विभाग को कि बिजली बिल जब तक नहीं देंगे तब तक हम बिजली सही रूप से आपूर्ति नहीं करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बिजली बिल जो नहीं भरते हैं तो बिजली बिल भरे कहाँ? वो क्या करते हैं कि महीने में कि जिस दिन मर्जी होता है उस दिन आके मुंह उठा के चले आते हैं, मीटर काटते अभी का अभी दो, और नहीं तो फिर चले जाते हैं। कोई सिस्टम है कि यहाँ जाके आदमी बिल भरे या वहाँ जाके भरे? ऐसी कोई सुविधा है बिजली एजेंसी द्वारा? सिर्फ मुंह उठा के जब मर्जी हो महीने में आए, बिल काटे और अभी का भी। क्या यहाँ हर आदमी के टाइम हर वक्त पैसा मौजूद रहता है? आप अपने घर से 3 दिनों में मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं, लगता है 180-185 किलोमीटर की जो सफ़र है वो तय कर पाएंगे आप? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस तरह की समस्या हो रही है, लोग पाँव खींच रहे हैं, आपको जाने देंगे? अब वो तो देखिए, मैंने कहा ना कि मैं तो कफन बांध चुका हूँ कि मैं वहाँ से चाहे तिरंगे में आऊँ या अपनी बात मनवा के आऊँ, क्योंकि मर गया तो शहीद कहलाऊँगा, तो तिरंगे में ही आऊँगा या तो फिर अपनी बात मनवा के आऊँगा, दो में से एक तय करके निकला हूँ घर से। तो अभी हम बात कर रहे हैं आरिफ जट से, पटना जाते जाते कितना दिन लगेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये युवा ठान लिया है कि सर पे कफन बांधकर हाथ में तिरंगा लेकर, देख रहे हैं गाड़ी पे जो तिरंगा है, इसको लेकर जब हम पटना की ओर चल दिए हैं तो ये सफर तय करके, हालांकि रास्ते में बहुत सारी समस्या को से जूझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हमें बिजली से समस्या होती है आप लोगों को? जी, बिजली की समस्या है कि मान लीजिए हम लोग घरेलू बिजली यूज करते हैं, 100-150 बिजली, एक बॉल एक पंखा चलता है, उसमें कभी कभी होता है कि हज़ार का बिल आ जाता है, और बिजली बिल अगर दिए तो ठीक है, नहीं तो लाइट काट के चला जाता है। अब वही उसको जोड़वाने के लिए बोलिए तो वो आएगा बिजली मिस्त्री, तो 500 रुपया का आएगा, हम पोल पर चढ़ेंगे तो 500 रुपया लेंगे जोड़ने का, प्लस जो जितना एक्स्ट्रा बिल है पूरा दो सब बिजली चालू होता है। ये सब कितना बिल आया था आपको? मेरे ऊपर ना, मेरे घर के बगल में 1 महीना भी लगाया बिजली, 4,000 का। आरिफ जट जो अभी निकले हैं पटना के लिए, क्या लगता है ये संघर्ष जो ये कर रहे हैं ये कामयाब होगी? जी बिल्कुल होगा, आप लोग इनके साथ हैं? इंशाल्लाह जरूर होगा। अच्छा, ये जो आरिफ जट निकले हैं यहाँ कोकरबा से, बिस्फी से, क्या लगता है इनकी समस्या को सुनी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा? बिल्कुल सुनी जाएगी और सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये जायज़ मांग है, कोई उनसे कोई हाथी वाला सरकार से नहीं मांगा जा रहा है।
जो उनका उचित मांग है वो मांगने जा रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे, आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ से पटना तक हैं, जो जनता है, सब लोग इनका सहयोग करें। हम लोग दिल जान से इनके सपोर्ट में हैं। जहाँ पे हम लोग की जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुशील कुमार पासवान। अच्छा, आरिफ जट जो निकले हैं पटना के लिए, अभी 3 दिनों से यहाँ पे इनके गाड़ी को रोका गया है। कहा जा रहा है कि लोग पाँव खींच रहे हैं। क्या लगता है कि इनका पाँव खींचना चाहिए या साथ देना चाहिए? साथ देना चाहिए। किस लिए? कि इसीलिए कि हर आम जनता के लेके वो बेचारा यानी अपना जो है तन मन धन तीनों चीज लगा के वो संघर्ष करके यहाँ से पद यात्रा करते हैं। इसीलिए आम जनता को जो है ये चाहिए कि इनका समर्थन करके उनको मंजिल पहुँचावे। क्या लगता है कि बिजली की समस्या होती है? एकदम होती है। बिजली बिल ज्यादा आता है क्या? एकदम ज्यादा आता है। कितनी आनी चाहिए? कम से कम माने 1 यूनिट हमने जलाते हैं, 100 यूनिट पर जो है नियम तो कितना होना चाहिए जो है, इससे हमको दोबारा पैसा जो है आते हैं। यानी 25 दिन के अंदर में आया, मीटर देखने के बाद जो है भाई इतना जो है बिल हुआ, पैसा दीजिए, नहीं देता है वो तुरंत वहाँ जो है स्विच काट देता है और चल देता है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मंसूर अली खां। ये जो अभी आरिफ जट निकले हैं, युवा आपके इलाके के, आप बिजली समस्या लेके बिहार सरकार से मिलने के लिए, क्या अच्छा काम कर रहे हैं? ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनके समर्थक में मैं हूँ। आप हैं इनके समर्थन में? बिल्कुल। अच्छा, लगता है कि इनका जो यात्रा है, पद यात्रा, ये कामयाब होगी? कामयाब, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। पूरा उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। कितना उम्र होता होगा चाचा आपको? 86 वर्ष। तो मैं आपको बता दूं कि युवा तो आरिफ जट के साथ है ही। 86 वर्ष का एक दादाजी है, देख रहे हैं, ये भी आरिफ जट के जो समर्थन में उतर चुके हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से ये समस्या लेके पटना की ओर पद यात्रा करके निकल चुके हैं, इनका पद यात्रा सफल होगी।